विश्राम की बात नहीं कह रहे हैं। विश्राम का यहाँ मतलब है, बहुत स्पष्ट मतलब है विश्राम का, कि मेरे में जो भी मैं श्रम करता हूँ, जो भी मैं गति करता हूँ, जो भी मैं कार्य करता हूँ, उस श्रम के पहले ही मानव में उसकी उपलब्धि की एक कामना सन्निहित रहती है। उस जिस कामना से श्रम को किया गया, यदि वही उपलब्धि हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि इसमें श्रम का क्षोभ नहीं हुआ, और उसी स्थिति को विश्राम कहा जा रहा है। तो विश्राम जिसमें श्रम नहीं, समाधान है, जिसके द्वारा श्रम नहीं होता है, वह अनुभूति ही विश्राम है। यहां तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। इसके आगे पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, देखिए, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय, बोध करने कराने वाले अंग को बुद्धि, और सह अस्तित्व में अनुभूति करने वाले जीवन में अंगभूत आत्मा और समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता की अध्यात्म व परमात्मा संज्ञा है। तो आज जो साधन भाई ने बहुत ही अच्छे से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, जो पांचों डिफरेंट लेवल्स हैं जीवन में या मेरे में ही, मैं कुछ चीजें जो अपनी इच्छा अनुसार करता हूं, तो यहां पर कह रहे हैं इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कहते हैं। तो जब तक मेरी इच्छा नहीं होती है तब तक मुझे स्वाद भी नहीं आता है ना। ऐसा हम सब लोगों ने बहुत सारे चीजों में अनुभव किया होगा कि यदि किसी वजह से हमारा मूड ठीक नहीं है तो हमें वही खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो इंद्रियों की गति है वो इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कह रहे हैं। इसी तरह से बुद्धि, जो वृत्ति की जो बात है, जो साधन भाई कह रहे थे कि वृत्ति, जैसे मन है वो जो चयन और आस्वादन करता है, इसी तरह से वृत्ति है जो तुलन और विश्लेषण करता है ना। तो विश्लेषण किस तरह से क्रियावादी है ना, कालवादी और निर्णयवादी में बांट देता है, ऐसे ही बुद्धि वो अंग है या वो स्थिति है जीवन में, वो बल है जो कि बोध कराती है ना, सच्चाइयों को समझने की जो ताकत के साथ है। इसी तरह से सहअस्तित्व में जो अनुभूति करता है जीवन में, एक आयाम है जिसको आत्मा कह रहे हैं, और समस्त आत्माओं की आधारभूत सत्ता को अध्यात्म या परमात्मा या व्यापक, जिसको अपन लोग हमने इसको पहचाना। आवश्यकता तथा उपयोगिता का निर्णय उपरोक्त तीन तृप्ति कारक, तो हम लोगों ने तीन तृप्तियों की बात की थी, तीन तृप्ति कारक अथवा सुख कारक लक्ष्य भेद से निर्णय किया जाता है। तो तीन तरह की तृप्तियां हैं, तीन तरह के सुख हैं, है ना। एक है इंद्रिय सुख, लेकिन इंद्रिय तृप्ति क्षणिक होती है, जो कि आज भी साधन भाई ने कहा कि ये परिवर्तनशील है। और मानव चूंकि निरंतर सुख की खोज में है, तब तक चिंतन क्षेत्र या साक्षात्कार शुरू नहीं होता है, जहां जीवन में ही एक वो ताकत है, एक बल है, चिंतन और साक्षात्कार के रूप में जिसको कह रहे हैं, जहां पर जो अपरिवर्तनीय वास्तविकताएं हैं उसको पकड़ने की, उसको पहचानने की ताकत से मानव है। तो इंद्रिय तृप्ति क्षणिक होती है, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी है, तथा अनुभव जो लक्ष्य मूलक तृप्ति है वह नित्य अथवा अपरिणामी सिद्ध होती है। और प्रिय अप्रिय विषय सापेक्ष, आज भी इसकी अच्छे से चर्चा हुई मॉर्निंग सेशन में। हित अहित, हितकारी अहितकारी, ये शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हित अहित शरीर सापेक्ष, लाभ हानि वस्तु सापेक्ष, वस्तु असेवा सापेक्ष, न्याय और अन्याय व्यवहार सापेक्ष, धर्म और अधर्म, है ना, समाधान सापेक्ष या व्यवस्था सापेक्ष, और सत्य असत्य सह अस्तित्व में अनुभव सापेक्ष पद्धति से स्पष्ट होता है। तो जिस तरह से जो वृत्ति में 6 तुलन करने की हमारे में दृष्टियां हैं, है ना, उनका डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। प्रिय विषय प्राप्त होने पर क्षणिक तृप्ति होती है, और अप्रिय विषय प्राप्त होने पर इंद्रियां तृप्त नहीं होती। तो देखिए, अप्रिय विषय होने पर तो तृप्ति है ही नहीं, प्रिय विषय होने पर भी तृप्ति जो है वो क्षणिक है ना। इसलिए हमें जो निरंतर तृप्ति वाली चीजों को पहचानने की आवश्यकता, क्योंकि मानव निरंतर तृप्ति के साथ जीना चाहता है। हृदय के तृप्त होने पर हित तथा स्वास्थ्य लाभ होता है, और हृदय के अतृप्त रहने पर अहित तथा स्वास्थ्य लाभ नहीं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो इंद्रिय तृप्ति तो सामयिक प्रतिक्रिया है। तृप्ति का क्या मतलब है? आंदोलनों से मुक्त क्रिया ही तृप्ति है, अर्थात
शरीर पर्यंत हृदय के संवर्धन और संरक्षण की अक्षुण्णता या निरंतरता इसके क्रिया एवं गति के संतुलन से ही बनी रहती है। तो इस क्रिया एवं गति का घट या बढ़ जाना, तो आप ये पाएंगे कि नॉर्मली जब भी हम आंदोलित होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जब हम बहुत सैड होते हैं या गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, भय में होते हैं, है ना, तो ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह से जो हृदय की गति कम ज्यादा हो जाती है ना। जैसे हम जब गुस्से में होते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाती है। तो इस तरह के इमोशंस में घटना बढ़ना जो गति है, उससे पता चलता है कि हृदय तृप्त नहीं है ना, अर्थात शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इंद्रिय तृप्ति से हृदय तृप्ति हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हृदय तृप्ति से यानी शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो उससे इंद्रिय तृप्ति उसमें समाई रहती, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। अगला सूत्र वही है ना। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य नहीं, अगला सूत्र लाभ के बारे में जो कह रहा है कि लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य को की प्राप्ति लाभ है ना। तो क्या मतलब हुआ कि लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का जो प्रदाय है वो 3 परिस्थितियों में होता है। या तो हम लघु मूल्य के बदले कोई गुरु मूल्य किसी को देते हैं, उसका कारण या तो हम व्यवस्था है, कोई मजबूरी है, स्वेच्छावश भी ऐसा हो सकता है, और अज्ञानवश। तो स्वेच्छावश कब होता है? उदारता पूर्वक स्वेच्छावश होता है। उदारता पूर्वक हम लघु मूल्य के बदले, है ना, हम गुरु मूल्य को प्रदाय करते हैं। तो ये उदारता को प्रदर्शित करता है। दया कृपा करुणा में भी ऐसा होता है कि जहां स्वेच्छावश लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय किया जाता है। समस्त व्यवहार, मानव का समस्त व्यवहार, कुल और कुल व्यवहार 6 दृष्टियों में ही दिखाई देता है। प्रिय अप्रिय दृष्टि, हित अहित दृष्टि, लाभ हानि दृष्टि, न्याय अन्याय की दृष्टि, व्यवस्था अव्यवस्था या धर्म अधर्म की दृष्टि, समाधान समस्या की दृष्टि उसको कह सकते हैं, या सत्य और असत्य की दृष्टि। तो अमानवीय दृष्टि से युक्त मानवों का व्यवहार मात्र 3 दृष्टियों यथा प्रिय, हित और लाभ के आश्रय में है। तो जो अमानवीय दृष्टि है उसमें 3 ही दृष्टियां देखने को मिलती हैं, प्रिय, हित और लाभ। मानव के लिए आवश्यकीय व्यवहार न्यायपूर्ण नियमों का पालन है तथा आवश्यकीय विचार, तो मानव पद में यदि अपन देखेंगे तो आवश्यकीय व्यवहार और विचार न्याय और धर्म की सीमा में डिफाइन होता है। अर्थात न्यायपूर्ण नियमों का पालन करने से और समाधानपूर्ण विचार करने से ही मानव निरंतर सुख को अनुभव करता है। उपरोक्त सूत्र के विपरीत नियमों का पालन ही मानव के लिए आवश्यक नहीं है या अनावश्यक है। उपरोक्त अनुसार समस्त जीव अर्थात पशु पक्षी, वैश्विक सामुदायिक प्राणी तथा मानव, तो यदि हम इस तरह से देखते हैं तो यदि जो प्रिय हित लाभ, तो जो पशु जगत है जिसमें आंशिक रूप में प्रिय हित लाभ की दृष्टि देखने को मिल रही है, उसको कह रहे हैं कि वो वैश्विक विषय जिसकी अपन ने बात की थी, आहार निद्रा भय प्रजनन, तो विषय और समुदाय तक सीमित है उसका जीना। जबकि जो मानव है वो बेसिकली न्याय से उसकी जीने की शुरुआत होती है और समुदाय की बजाय समाज, सामाजिक इकाई सिद्ध होता है। समाज का मतलब है अखंडता से, है ना। कहने के लिए हम लोग बोलते हैं जैन समाज, अग्रवाल समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, बट एक्चुअली या अमेरिकन समाज, तो यदि यूरोपियन समाज, यदि हम इसको सही अर्थ में यदि देखेंगे तो ये समाज केवल हमारी भाषा है। उसके आचरण से देखने से पता लगता है कि ये सब समुदायगत मानसिकता में है। समाज का मतलब ही होता है जहां मानव जाति एक को हम पहचान लेते हैं। तो समाज की शुरुआत सार्वभौमिकता से है, अखंडता से है। इससे पहले तक वो समुदाय है। तो मनुष्य का जीने का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो न्याय और समाज में जीने की बात है। अर्थात मानव पद वहां से शुरू होता है जब मानव हर मानव जाति को एक के रूप में पहचान पाता है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं, बहुत ही अच्छे लिखे हैं, बहुत मार्मिक ढंग से इसको डिफरेंस को बताया किस तरह से पशु में और मानव में क्या विशेष अंतर देखने को मिलता है। सामान्यतः पशुओं की सामुदायिकता का भास भय की अवस्था में परिलक्षित हुआ है। तो पशुओं में जो एकत्रित होने की बात है, साथ साथ होने की बात है, सामान्यतः वो भय की वजह से दिखता है। किसी भी स्थिति में
पशुओं की सामुदायिकता का भास अध्ययन, उत्पादन तथा व्यवस्था कार्य में परिलक्षित नहीं हुआ है कि पशु कभी साथ में आ गए हों कि चलो मिलकर अध्ययन करते हैं, किसी उत्पादन में भागीदारी करते हैं, ऐसा नहीं पाया जाता। जबकि जागृत मानव में सामाजिकता का यदि कोई आधार बनता है, मूल आधार बनता है, रूट कॉज जो बनती है, वो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व में जीने के आधार पर ही जब हम एकत्रित होते हैं, उसको कह रहे हैं कि वो सामाजिकता का काम हुआ। पशुओं में आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये 4 विषय ही प्रसिद्ध हैं, जबकि जागृत मानवों में सामान्यतः ईषणा त्रय अर्थात पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा और तथा विश्राम सहज रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में प्रमाण होना पाया जाता है। विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोक्ष वाला जो मुद्दा है, कई जगह हम इस बात को आदर्शवाद में भी आई है कि भाई मोक्ष क्या है। तो अधिकतर मोक्ष को जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है, जितना मेरी समझ बनी है। यहां पर कह रहे हैं ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है ना, क्योंकि शरीर लेना देना, क्योंकि अभी तक अधिकांशतः शरीर के साथ जुड़े हुए दुख को हम मानव जाति दुख मानता है। इसलिए कई बार कहते भी हैं कि शरीर में रहेगा तो दुखी होगा ही, क्योंकि वहां पे दुख को डिफाइन कर रहे हैं, बुढ़ापे को दुख कह रहे हैं, बीमार हो जाने को दुख कह रहे हैं, है ना। और फिर ये कहते हैं कि शरीर रहेगा तो बीमारी और बुढ़ापा तो आएगा ही, इसलिए ऐसा मानते हैं कि शरीर के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी जैसे ही मानव अपने को जीवन के अमृत के स्वरूप में पहचानता है ना, शरीर की नश्वरता को भी पहचानता है, और इसलिए ब्रह्म मुक्ति मोक्ष है। और शरीर का लेना छोड़ना अपने आप में कोई सुख और दुख का कारण सिद्ध नहीं होता है। और ये भी बहुत अभी आजकल मैं देख रहा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या यूएस वगैरह भी है ना, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो काफी बढ़ा दिया, लगभग 78 के आसपास है। इंडिया में यदि इसी को देखेंगे तो लगभग 65 ईयर्स है। लेकिन हमने एक तरफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति की सार्थकता को नहीं बढ़ा पाए। तो ये जो बहुत एक बड़ी ड्राइव चली हुई है कि अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा आदमी कैसे जी सके, मुझे लगता है अब नेक्स्ट फेज ये आएगा कि मानव सार्थकता पूर्वक कैसे जी सके। माने उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सार्थकताएं यदि समझदार हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि 60, 62, 65 तक लगभग अधिकतर कंट्रीज में, है ना, मानव ह्यूमन बींग्स रिटायर हो जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनके लिए क्या सार्थक करना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्र लॉन्गिविटी को बढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ सार्थकता को बढ़ाने के ऊपर शायद अभी तक देशों ने ध्यान नहीं दिया है। इस पर मुझे लगता है आगे आने पर अपने स्पष्ट देख भी पाएंगे कि एक्चुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि अनुभव संपन्न मानव हो पाता है, मानव पद में आ पाता है, तो वो देव मानव और दिव्य मानव पद में पहुंच करके और बहुत सारे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम हो सकता है। और मानव हमेशा हमेशा एक सार्थक जिंदगी को जी सकता है। और इसको हम लोगों ने बाबा के साथ 96 की एज तक जीते हुए इस बात को फील किया, और इस बात को हम लोगों ने देखा किस तरह से हम सभी लोग, है ना, उनके साथ रहते हुए अपने को सौभाग्यशाली मानते थे। जबकि बाबा अपने अंतिम समयों में बहुत कम उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, लगभग 2-3 घंटे ही शायद चर्चा हो पाती थी। इसके बावजूद कहने का मतलब है कि आदमी उम्र बढ़ने के साथ हमेशा और अधिक उपयोगी हो सकता है। इस बात को शायद हम सबको पहचानने की जरूरत है। तो विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। सृष्टि का चरम लक्ष्य विश्राम है। इसका प्रमाण जागृत मानव परंपरा ही है। इसलिए हर भ्रमित मानव भी विश्राम के लिए व्याकुल रहता है। समाधानी विश्राम है, यही अभ्युदय है। सहअस्तित्व में चारों अवस्थाओं और चारों पदों का अपने अपने लक्ष्य के लिए किया जाने वाला क्रियाकलाप ही सारी सृष्टि है। तो सारी सृष्टि क्या है कि सहअस्तित्व में चारों अवस्थाओं और जो चारों पद हैं, उनमें जो हर प्रकृति अपना अपना अवस्था कुछ काम कर रही है, यही पूरी बेसिकली यदि अपन सारी संपूर्ण सृष्टि को देखेंगे तो इतना ही है। मानवीयत्व जीवों में जो ज्ञान उपयोग में आया है उसे सामान्य ज्ञान संज्ञा है, और मानव द्वारा जो व्यवहारित ज्ञान है वह 2 वर्ग में दिखाई देता है, ज्ञान सम्मत विवेक और विज्ञान, है ना।
तो विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है। तो मानव विश्राम को पहचान ही इसलिए पाता है क्योंकि उसमें विवेक और विज्ञान संपन्नता का बीज है, या विवेक और विज्ञान संपन्न होने का क्षमता है, तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के कार्य का उद्देश्य भी है और फल भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी सृष्टि के कार्य का उद्देश्य और फल भी बेसिकली मानव, है ना, विश्राम को पा जाए, या क्रिया पूर्णता को पा जाए और आचरण पूर्णता को पा जाए, या मानव समाज स्वयं किस तरह से एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अपने को व्यक्त कर पाए। अगला पैराग्राफ, फल भोगते समय में है, जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा फल जिसको मैं चाहता ही हूं उसको भोगना मेरे लिए स्वतंत्रता है। ऐसा फल आना जिसको मैं चाहता नहीं था लेकिन मुझे भोगना पड़ रहा है, इसका मतलब है परतंत्रता। तो भ्रमित मानव कर्म करने में, तो देखिए कर्म करने में हम सब स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में कल्पनाशीलता नामक, है ना, डिजाइन बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं कर्म करने में स्वतंत्र हो जाता हूं। जिसको आज हम लोगों ने सुबह के सत्र में साधन भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि चित्रण ही इच्छा है, किस तरह से हमारे में चित्र ग्रहण और नए नए चित्र निर्माण क्रिया होती है, उसी को इच्छा भी कह रहे हैं। तो एक जो, या कल्पनाओं का समूह भी कह रहे हैं। तो कल्पनाशीलता की वजह से मैं कर्म करने में स्वतंत्र हो जाता हूं, लेकिन फल तो नियति सहज नियमों के अंतर्गत आता है। तो कर्म करना मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन फल तो नियति सहज सिद्धांतों के तहत ही आता है। इसलिए यदि कर्म करने से पहले मेरी कल्पनाशीलता में नियमों की स्पष्टता नहीं है तो ऐसे फल आते हैं जिनकी जो मेरे लिए अप्रिय हैं, जो मेरे लिए स्वीकृत नहीं है। फलस्वरूप उनको मैं भोगना नहीं चाहता, लेकिन उनको भोगना पड़ता है। इसका नाम है कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, लेकिन फल भोगने में मैं परतंत्र हूं। जबकि पशु में तो बहुत स्पष्ट ही है कि वो कर्म करते समय भी, फल भोगते समय भी परतंत्र है। किस तरह से कि उनमें जो भी विषय है, जैसे पशु में जो प्रजनन क्रिया का या जो उनमें जो वातावरण के आधार पर वो चीजें होती हैं, तो बहुत सारी जो डिजाइन है पशु में, वो वातावरण के आधार पर परतंत्रता, या शरीर के आधार पर, या वंशानुसंगीयता के आधार पर उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो एक गाय जबकि वो घास खाती ही है, वहीं पर दूसरे भी चीजें रखी रहती हैं, वो ऐसा ट्राई नहीं करती चलो इसमें भी मुंह लगा के देखती हूँ इसका कैसा टेस्ट आता है। जबकि बच्चा, है ना, 1 महीने 2 महीने के बच्चे का भी उसको कुछ हाथ में दिया जाता है, हर चीज को वो टेस्ट करना चाहता है ना, मुंह में दे करके देखता है। बहुत सारी चीजों को, जैसे ही वो घुटने के बल चलता है तो, है ना, माता पिता को, अब बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखना पड़ता है कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो हर जगह चीजों को, है ना, या उसमें जिज्ञासा दिखाई देती है, क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। जबकि गाय भी ऐसा कर सकती है कि वो अपने कई चीजों को उतनी, माने उसके शरीर में कम से कम इतनी स्वतंत्रता दिखाई देती है कि वो कई जगह मुंह लगा के देख सकती है। बट ऐसा करते हुए उसमें ऐसी कल्पना का उदय नहीं होता है। इससे पता चलता है कि वो वंश शरीर की गत अर्थ में, वो उस अर्थ में परतंत्र है ना, या उसमें वो स्वतंत्रता नहीं है। और जागृत मानव चूंकि कर्म करते समय तो हम सब स्वतंत्र हैं, उनको उस पहले ही ये ज्ञान रहता है कि इसका क्या फल आएगा, और जो भी कार्य होता है सुखद फल आता है, सहस्तित्व के अर्थ में फल आता है, अभयता के अर्थ में फल आता है, समृद्धि के अर्थ में फल आता है, समाधान के अर्थ में फल आता है, उभय तृप्ति के अर्थ में फल आता है। इसलिए उस फल को सहज स्वयं स्वीकारते हैं, दूसरे भी उसको स्वीकारना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो कर्म करने में स्वतंत्र है। तो कर्म की स्वतंत्रता के फल स्वरूप ही मानव को जितना उन्नत अवकाश है, उन्नत माने ऊंचाई को छूने का, है ना, ऐसा बोलते भी हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। तो कर्म की स्वतंत्रता के फलस्वरूप मानव को जितना उन्नत अवकाश है, यहाँ पर स्काई इज द लिमिट माने एक मानव पूरी धरती पर, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए सूत्र का काम कर सकता है ना। तो हमें जीने का एक उन्नत अवकाश है, लेकिन उतना ही अवनत अवकाश भी है, अर्थात अवनत माने नीचे गिरने का भी अवकाश है, जिसको हम पशु चेतना या राक्षसी चेतना की बात कर रहे हैं, या शोषण करने का। जैसे कहा था कि मानव चूंकि सर्व विकसित इकाई है, इसमें पोषण और शोषण, है ना, अधिकतम
विकसित होने की वजह से अपने से कम विकसित का शोषण भी करने का अवसर रहता है, तो उस तरह से अवनत अवकाश भी है। फलतः इसीलिए मानव ने सामान्यतः क्रमशः ईषणाओं अर्थात वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, धन, जन और यश बल तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम को पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान है, ब्रह्म मुक्ति ही है। इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित इकाई के अथवा विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के सभी गुण, स्वभाव एवं धर्म विलय रूप में रहते ही हैं। तदनुसार मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन, क्या साधन लेके आता है? शरीर रूपी साधन लेकर जन्मता है, क्योंकि परंपरा में हर मानव चेतना का पाया नहीं। इसलिए सन 2000 तक बाबा जब ये किताब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं उसको कि आज तक जीव चेतना में जिया, क्योंकि मानव चेतना को नहीं पा पाया। मानव जाति एज ए होल है ना, कोई व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। कुछ व्यक्ति कहीं अपनी अच्छी स्थितियों में पहुंचे ही हैं, इसको नहीं नकारा जा रहा है, लेकिन हर मानव तो ऐसा नहीं जी पाया। जीव चेतना में गलती करता ही है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाता है। अध्यापक तो सही ही पढ़ाता है और सबको समान रूप से संबोधित भी करता है, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। इससे यह पता लगता है, सिद्ध होता है कि बालक के मन मस्तिष्क में भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है ही। तो जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं होता है, या जब तक चैतन्य चिंतन पक्ष या साक्षात्कार शुरू नहीं होता है, जब तक मैं निरंतर होने वाली वस्तुओं को नहीं पहचान लेता हूं, तब तक गलती करने की प्रवृत्ति बनी ही रहती है। इसी के साथ यह भी सिद्ध होता है कि मानवीय वातावरण व अध्यापन अर्थात अध्यापक के बोध कराने की क्षमता के आधार पर वही विद्यार्थी पुनः सही करने में भी समर्थ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर व आवश्यकता के रूप में मौलिकतः प्राप्त है एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य है, प्रमाण है। क्या बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से दिखा है कि भ्रमित होते हुए भी सही को, यदि वो वातावरण, मानवीय वातावरण, अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है, तो हर मानव सही, वही बच्चा जो शुरू में गलती करता है, अध्यापक के बार बार बताने से सही भी करने की ताकत उसमें बनी रहती है और वो सही करना ही चाहता है। इसलिए बच्चों के सुंदर या सफल भविष्य के लिए हम बड़े लोगों को ऐसे मानवीय वातावरण को निर्माण करने की आवश्यकता दिखाई देती है। मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उत्पादन कार्य एवं प्रयोग किया है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। प्रत्येक मानव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सूत्र मुझे लगता है, और कि मानव में एक सहज रूप में पाया जाता है कि हर मानव प्राप्त अर्थ की, अर्थात उसने जो भी उत्पादन और प्रयोग द्वारा जो उत्पादित अर्थ पाया है, उसकी वो सुरक्षा और सदुपयोग चाहता है। तो हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेज का, है ना, दुरुपयोग हो जाए या वो असुरक्षित हो जाए। तो अपने अपने योग्यता, अब देखिए क्या हुआ इससे, चूंकि हर मानव अपने अर्थ की सुरक्षा सदुपयोग चाहता है, तो अपनी अपनी योग्यता, क्षमता एवं पात्रता के अनुसार प्रत्येक भ्रमित मानव ने अप्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना से व्यक्तिगत नीति निर्धारण किया, जिससे मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप मानव ने सार्वभौम सिद्धांत पूर्ण व्यवस्था के संबंध में अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिससे एक मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, जिसका जो इस तरह से है कि मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है। क्या बहुत बहुत ही गजब की बात है। एक तो ये कहा कि मानव जाति, चूंकि हर मानव अपने तन मन धन रूपी अर्थ का सुरक्षा चाहता है, सदुपयोग चाहता है, और जब हम एक ही घर में रहते हैं, 4 लोग हैं, हम अपने धन को कैसे सदुपयोग, जो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको सदुपयोग मानता है ना, और उसमें एक मतभेद पैदा होता है। तो इससे ये पता लगता है, तो फिर किसी को खोज करना पड़ता है, यार ये सही गलत होता क्या है फाइनली। और इससे मुझे ये जो सूत्र है, मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है, क्योंकि आजकल तो जो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और ये बात बहुत कॉमन सुनाई देती है, चर्चाओं में आती है कि भैया, है ना, राइट एंड रॉन्ग तो ऐसा होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग यूनिवर्सलिटी, है ना, यूनिवर्सली तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ परसेप्शन। जबकि यहां कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, सही और गलत होता ही है ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। फिर
सवाल कई बार मैं सोचता हूं कि यार ऐसा कैसे कहने लगे लोग कि सही गलत कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जब प्रिय अप्रिय की सीमा में हम चूंकि अभी जितना भी सही गलत को पहचानते हैं, हमारी सीमाएं प्रिय हित और लाभ की ही हैं, और इन तीनों में चूंकि ये शरीर से जुड़ी हुई हैं, वस्तु से जुड़ी हुई हैं, वस्तु और शरीर स्वयं में परिवर्तनशील है, इसलिए इनमें स्थायी रूप में सही और गलत को नहीं पहचाना जा सकता। इस अर्थ में इसमें सही और गलत अपना अपना ही रहता है ना। इस तरह से आदमी कंफ्यूज हो गया। जैसे मुझे रसगुल्ला पसंद है, हो सकता है आपको नमकीन पसंद हो, इसमें सही और गलत नहीं है, ये अपना अपना परसेप्शन है, माने अपने अपने शरीर की सीमा में डिफाइन होने वाली बात है। मुझे हो सकता है कि चाय सूट करती है ना, आपको नारियल पानी सूट करता है, किसी को दूध सूट करता है, किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है ना, उसके लिए अहितकारी हो जाती है। वही वस्तु मेरे लिए हितकारी हो सकती है, या एक ही समय में एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए अहित और हितकारी हो सकती है। तो यहां पर जब हम इस छोटे से परिवेश में, माने प्रिय हित लाभ की सीमा में, शरीर की सीमा में, वस्तु की सीमा में, जब मैं सही और गलत को, चूंकि मानव जाति अभी तक यहीं पहुंची है, इस अर्थ में उनका ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक ही है कि सही और गलत कुछ नहीं होता है, ये सब अपना अपना होता है। लेकिन जब इससे अधिक आगे के डोमेन में जाते हैं, जहां पर आदमी सही अर्थों में सुख को पहचानता है, सुख की निरंतरता को पहचानता है, नियमों को पहचानता है, सिद्धांत को पहचानता है, शाश्वत सच्चाइयों को पहचानता है, न्याय को पहचानता है, समाधान को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, तब ये कहना बनता है कि नहीं, मानव सही में एक और गलती में ही अनेक होता है। सही में कोई विविधता नहीं है, जिसको अपने कहते ही हैं कि हर मानव सम्मान चाहता है, स्नेह चाहता है, विश्वास चाहता है ना, संबंध पूर्वक जीना चाहता है, प्रकृति के साथ भी हार्मोनी में जीना चाहता है, अपने साथ भी जीना चाहता है, अपनों के साथ भी जीना चाहता है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मैं तो चाहता हूं और दूसरा नहीं चाहता, या दूसरा नहीं चाहते या दूसरे चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। ऑफ कोर्स इसकी जो मुख्य बात है कि जो मैं क्या चाहता हूं, अपने में निरीक्षण भी करके देखना पड़ता है। जितना एक अच्छा सिद्धांत मुझे इसलिए इसमें दिखाई देता है कि जितना जितना मैं अपने को समझ पाता हूं, उतना ही उतना दूसरे को समझ पाता हूं, और जिस दिन अपने को पूरा समझ पाता हूं, उस दिन सबको समझ पाता हूं। ये बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आता है कि जिस दिन जीवन रूपी सच्चाई, क्योंकि अधिकतर नहीं तो ऐसा देखने में लगता है कि नहीं भैया, मैं तो सम्मान नहीं चाहता हूं, मैं तो सही करना चाहता हूं, मेरे से गलती होती है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन से कई बार ऐसा हमें भ्रम पैदा होता है कि नहीं, शायद दूसरे लोग तो जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं। तो अपने को जब जितना स्पष्टता से हम पहचान पाते हैं, तो पता लगता है दूसरे भी भ्रमवश ही गलती करते हैं, जिस तरह से मेरे से भ्रमवश गलतियां होती हैं। तो मानव तब जाके इस सूत्र समझ में आता है कि वास्तव में मानव सही में एक ही है और गलती में अनेक है। और इसको बहुत सारे उदाहरण से अपन और देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे सूत्र लगता है। देखिए, जब तक आदमी सच्चाई को नहीं पहचान पाता, तब तक अनेकता है। जैसे ये धरती, जब तक हमें नहीं पता था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम गलतियों में अनेक ढंग से इसको पहचानते थे। कोई कहता था शेषनाग पर खड़ी है ना, कोई किसी को लगता था कि ये अधर में समतल की तरह लटकी हुई है ना। लेकिन जब से स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके बाद से मानव जाति को अब इसमें और ये स्पष्ट ही हो गया है कि तो जितना जितना सही पकड़ में आता है, चाहे वो लोहे के बारे में पहले हम नहीं जानते थे, हमारे में विविधता थी, ऐसा ही अब जीवन सहज संबंध सहज सच्चाइयों को जब पहचानेंगे, उसमें न्याय को पहचानेंगे, संबंध में निहित मूल्यों को पहचानेंगे, तो ये पता लगता है कि सारे विश्व में तो संबंध तो 7 ही प्रकार के होते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, वहां भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, मित्र संबंध। और मजेदार चीज है, अपेक्षाएं भी उतनी ही रहती हैं, है ना। चाहे मुझे अपने बेटे से जो अपेक्षा है, सड़क पर जो ऑटो चला रहा है उसको भी अपने बेटे से वही अपेक्षा रहती है, कृतज्ञता की। वो भी चाहता है कि उसका बेटा भी, है ना, अब स्वावलंबी हो जाए, समाधान संपन्न हो जाए, उसको भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, है ना। अपनी आवश्यकताओं को भौतिक जगत में देखें और बौद्धिक जगत में देखें, तो वो भी अपने संबंधों का ठीक से निर्वाह कर पाए। यही अपेक्षा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है, यही अपेक्षा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को भी है। तो इस तरह से यदि अब सब संबंध की सार्वभौमता पहचान में आती है, तो ये दिखाई देगा कि सिर्फ लोग बदल रहे हैं, है ना, उसमें काम करने वाले, रोल करने वाले लोग बदलते जा रहे हैं, संबंध तो शाश्वत बना रहता है। तो इसी तरह से सारे संबंधों को देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा अपन ने पहले देखा था, संबंध वह है जहां अपेक्षाएं निश्चित हो जाती हैं। निश्चितता का मतलब इसको पहचाना जा सकता है,
चूंकि निश्चित हैं इसलिए उन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है, इस योग्यता से संपन्न हुआ जा सकता है। तो मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है। सिद्धांत ही नियति, नियति ही नियम, नियम ही विज्ञान एवं विवेक, और विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान, तथा ज्ञान ही मूल में सिद्धांत है। और सिद्धांत को बहुत अच्छे से नीचे वो दिया है, एक्सप्लेन किया है, परिभाषित किया है कि जब नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है, तो जहां जब नियम भी पता हो, उसकी प्रक्रिया भी पता लग जाए, और उससे होने वाली उपलब्धि क्या है यह भी पता लग जाए, है ना, उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है और फल परिणाम उसकी उपलब्धि के रूप में फलित होता है। और नियम क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही, जो क्रिया किस तरह से नियंत्रित होती है ना, कैसे अनुशासित रहती है, वो नियम में ही अनुशासित रहती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कोई चीज को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो अनुशासित रहती है। कैसे अनुशासित है या किस तरह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कितने समय में गिरेगी, ये सारा अनुशासन उस गुरुत्वाकर्षण रूपी नियम में समाया हुआ रहता है। मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता यथा मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन, प्रयोग एवं पालन करना चाहता है, चूंकि यह चारों परस्पर पूरक हैं। कौन कौन सी चीजें? संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, ये चूंकि चारों पूरक हैं इसलिए इनका अध्ययन, प्रयोग और पालन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे इसमें जो अच्छा लगता है, देखिए विधि जो है या संविधान के रूप में जो विधि पहचानी जाती है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के लेवल पर, इसके रूट को देखेंगे तो विधि एक्चुअली मानव में समाई रहती है संस्कृति या संस्कार के रूप में, है ना। तो संविधान का मतलब कोई किताब लिखी हुई बात नहीं है ना। तो संविधान का मूल रूप में मतलब है कि मानव में वो संस्कार के रूप में समा जाए, मानव में विधि के रूप में स्पष्ट हो जाए। इसीलिए हर देश में यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है और फिर वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस देश में रहने का ये नियम है या ये संविधान में लिखा है, इसको कोई प्ली नहीं माना जाता, इसको कोर्ट में नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि विधि जो है वो तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को पता ही होना चाहिए। इसी तरह से मानव जो इस धरती पर है उससे अपेक्षा यही है कि उसको मानवीयता पूर्ण जीने का स्वरूप क्या है यह उसको पता ही होना चाहिए। अर्थात उसको उसके लिए श्रम करके, है ना, हमें ऐसा जीने के स्वरूप को खोजना ही पड़ेगा और उसको सार्वभौमिक या लोक व्यापीकरण करना ही होगा, क्योंकि उसके अभाव में दुखी होने पर ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि नहीं मुझे तो मानवीयतापूर्ण विधियों का, व्यवस्था का आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे ये जो संकट है या ये जो पीड़ा है ये नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मानव से जिस चीज की अपेक्षा है उसमें वो निहित उसको ये श्रम करना ही पड़ेगा विश्राम को पाने के लिए। नियति का मतलब है भैया नियम पूर्ण स्थिति गति, है ना। तो नियम पूर्वक ही स्थिति और गति होती है। इसको पहचानने को तो अस्तित्व में तीनों अवस्थाओं में, प्राण, पदार्थ और जीव जगत में, ये होने रहने के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप में है। मानव में पुरुषार्थ पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, समझदारी पूर्वक, अवधारणा पूर्वक, इसने को संकल्प पूर्वक इसको करने की बात कह रहे हैं। तो मानव को अध्ययन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ये समझ में आता है कि उसके लिए विधि और निषेध क्या है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। तो मानव के द्वारा क्या कार्यक्रम होगा भाई? तो विज्ञान विवेकपूर्ण विचार करेगा, उस विचार के अनुरूप व्यवहार करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन हो गया है या अध्ययनरत हैं सब तो परस्परता में अध्यापन, गुरु के सानिध्य में अध्यापन करेगा, उत्पादन करेगा क्योंकि समृद्धि का पक्ष अनिवार्य है, उत्पादन करेगा, उपयोग करे, उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, वितरण करेगा, प्रचार करेगा, विधि और व्यवस्था के लिए काम करके संरक्षण के लिए काम करेगा। यही सब मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा सारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। विचार क्या है? तो जो आज सुबह बहुत अच्छे से साधन भाई ने बताया, है ना, या स्पष्ट किया, तो जीवन में, क्योंकि घटनाएं तो जीवन में घट रही हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नियम तो व्यक्तिगत नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जब अधिकतर मैं लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ भैया न्यूटन का नियम है। तो नियम तो न्यूटन का नहीं है,
नियम तो प्रकृति का है, अस्तित्व का है ना। तो नियम तो इसी तरह से जो अपने में घटनाएं हो रही हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। तो घटना तो जीवन में हो रही है, तो विचार रूपी जो घटना है, विचार रूपी जो प्रक्रिया है, वो प्रिय अप्रिय, हित हित, लाभ लाभ, अन्याय अन्याय, धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। और अध्ययन क्या है? तो अधिष्ठान अर्थात आत्मा और अनुभव की साक्षी में अर्थबोध पूर्वक स्मरण सहित किए गए प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। तो अपने ही अधिष्ठान अर्थात यहाँ आत्मा की साक्षी में, और आत्मा और अनुभव की साक्षी। अनुभव किसका? यहाँ पर अपन कह रहे हैं अनुभव संपन्न व्यक्ति का, और प्रिसाइजली कहें तो बाबा का, नागराज जी के अनुभव की साक्षी में अर्थबोध पूर्वक स्मरण सहित किए गए प्रक्रिया एवं प्रयासी अध्ययन है। तो मैं ये कह रहा था कि नियम न्यूटन का नहीं है, ऐसे ही ये जो दर्शन है ये नागराज जी का नहीं है ना। दर्शन तो सह अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उनके दर्शन को बाबा जी ने जैसा अनुभव किया, पहचाना, जैसे न्यूटन ने पहला व्यक्ति हमारे अनुसार, अभी समझ के अनुसार या प्रचलित उसमें न्यूटन, हो सकता है न्यूटन के पहले भी किसी ने गुरुत्वाकर्षण को पहचाना हो, वो व्यक्त नहीं कर पाए। मानव समाज में न्यूटन एक पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना। तो नियम प्रकृति का है, उन्होंने उसको रखा, उनके सम्मान में, उनकी कृतज्ञता बस हम उसको न्यूटन के नाम से पहचानते हैं, उस नियम को कहते हैं ऐसा। ऐसे ही नागराज जी ने जो दर्शन रखा, उन्होंने स्वयं इसको कहा कि भाई देखिए ये तो अस्तित्व सहज है ना, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित दर्शन है। तो दर्शन अस्तित्व में है, सच्चाई अस्तित्व में है, उसका अध्ययन करने वाला, क्योंकि कोई ना कोई मानव ही अध्ययन करता है, मानव में ही वो ताकत है, मानव जो ज्ञाता है, दृष्टा है, भोक्ता है ना। तो इस अर्थ में तो सच्चाइयाँ अस्तित्व सहज हैं, लेकिन हमारे उसमें अभी आज के समय में हमें ऐसा लगता है कि नागराज जी वो पहले व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुए जिन्होंने इन सच्चाइयों को इस तरह तर्क संगत विधि से रखा। और उसका जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं इसलिए नहीं मान लेता हूँ न्यूटन के नियम को क्योंकि न्यूटन जैसा बड़ा व्यक्ति इसको कह रहा है, आइंस्टीन जैसा बड़ा व्यक्ति इसको कह रहा है, हजार लोग इसको है ना स्टैंपिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं उन सच्चाइयों को नहीं मानता, बल्कि उस नियम के आधार पर चलकर देखने पर वही फल परिणाम, इसीलिए उसको सिद्धांत कहते हैं। नियम और प्रक्रिया और उससे जो घटित होने वाले फल वही आते हैं जैसा नियम में बताया गया। तो अध्ययन का यही मतलब है कि जैसा कहा जा रहा है, जैसा अनुभव की साक्षी में, नागराज जी के अनुभव की साक्षी में जैसा कहा जा रहा है, वैसा ही अर्थबोध यदि मुझे हो जाता है, उन सच्चाइयों से वही फल और उन नियमों पर चल करके यदि मैं अपने में जो तृप्ति को पाता हूं, इससे प्रमाणित होता है कि ये जो कहा गया है ये ठीक नियमों को पहचाना गया। तो अध्यापन का मतलब ही है कि अनुभव मूलक विधि से अधिष्ठान की साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने वाली प्रक्रिया ही अध्यापन है। तो एक तरह से जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है वो अध्यापन कराता है। फिर प्रचार और प्रदर्शन क्या है? तो इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार है तथा कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयासी प्रदर्शन है। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब जैसे किसको हम प्रचार और प्रदर्शन कहें, है ना। तो जो इच्छित वस्तु है, माने जिसकी हर मानव को इच्छा है, किसकी, कि वो समाधान समृद्धि को पा जाए, अभयता को और सहस्तित्व को पा जाए, ये जो जन आकांक्षा है, इसको जनजाति के मन और बुद्धि में, मन से लेकर मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि में अवगाहन करा दें, उनको इसका की स्पष्टता करा दें। इसके लिए भाषा का जो प्रयोग है ना, उसको प्रचार कह रहे हैं, और कलात्मक ढंग से भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास, जिसको अपन कह रहे हैं बहुत सारा जो मूवीज हैं, सिनेमा हैं, नाटक हैं, है ना, नुक्कड़ हैं, है ना, तो ये जो ड्रामा करते हैं, ये बहुत सारे चीजें, एक्चुअली इनका सही अर्थ में जो उद्देश्य ये है कि जन सामान्य तक सच्चाइयों की स्पष्टता करा दी जाए। विधि क्या है? एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण निरंतर बनाने के लिए उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णित नियमपूर्ण पद्धतियों को, उसी को विधि कह रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाए। व्यवस्था विधि के आशय को, अब जो भी विधि, जैसे संविधान में जब सच्चाइयों को पहचाना गया, उसको लिखा गया, उस विधि को के आशय को कार्य रूप दिया जाए, क्योंकि विधि तो नियम के रूप में है ना, सिद्धांत के रूप में, उसी को कार्य रूप में वो फलित हो जाए समाज में, तो ऐसा प्रदान करने के लिए जो परंपरा बनाई जाती है उसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो विधि और व्यवस्था इस तरह से समझ में आता है।
सह अस्तित्व सहज परंपरा के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो पाता है। सह अस्तित्व में निर्विरोध और निर्विरोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। वह सह अस्तित्व में प्रमाणित होना ही, हो जाना ही जागृति है। तो सह अस्तित्व में निर्विरोध, निर्विरोध पूर्वक किस तरह से जब हम है ना जागृति को व्यक्त करते हैं, जागृति का जीन के पूर्वक व्यक्त होने का मतलब है समाधान समृद्धि को व्यक्त करना, है ना। इस तरह से किस तरह से पूरा एक है ना चेन, एक विशियस साइकिल, सॉरी एक वर्चुअस साइकिल की जो बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे रखा गया। सह अस्तित्व क्या चीज है? तो परस्परता में शोषण, संग्रह एवं द्वेष रहित, उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सह अस्तित्व है। निर्विरोध न्याय एवं धर्म के प्रति निश्चय, निष्ठा एवं अभ्यास ही निर्विरोध है। समृद्धि अभाव का अभाव ही हो जाए, अर्थात पॉजिटिवली कहें तो अपने पास हर समय आवश्यकता से अधिक होने का भाव हो जाए, अथवा उत्पादन अधिक, अर्थात आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि का भाव है। सुख एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां पर जब कह रहे हैं तो समृद्धि केवल भाव नहीं है, भाव के साथ साथ वस्तु होना भी आवश्यक है। तो उत्पादन भी हो, आवश्यकताओं का निर्णय भी हो जो समाधान से होता है, और सही अर्थों में अपने पास आवश्यकता से अधिक होने की वस्तु भी हो और उसके साथ साथ उसके होने का भाव भी हो। स्नेह न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता का फलन ही स्नेह है। यह जागृत जीवन में वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। तो जब कभी आगे मनोविज्ञान की बात करेंगे तो कैसे अलग अलग मन में क्या होता है, वृत्ति में क्या होता है, इस तरह से डिटेलिंग है। विश्वास जागृत परंपरा में निहित प्रत्याशा के सार्थक निर्वाह क्रिया की विश्वास संज्ञा है। तो जब जागृत परंपरा में मैंने कहा था कि जब हम कुछ काम करते हैं, आशा करते हैं, अर्थात आशा की जो बात थी, जो चयन, जो सुबह बात हुई, हम जो कुछ भी चयन करते हैं किसी आस्वादन की अपेक्षा में करते हैं, यानी कि उसमें वो प्रति आशा बनी रहती है। तो जब उसकी सार्थक निर्वाह होता है, इसका नाम है विश्वास। तो मैं किसी आशा के साथ आपसे कुछ व्यक्त होता हूं और उसका निर्वाह हो जाता है, परस्परता में विश्वास फलित हो पाता है। सेवा उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति एवं प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग, सहकारिता, जो भी सहयोग और सहकारिता हम करते हैं उसका नाम सेवा है। इसमें उपकार प्रधान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि है और प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल ही आकलित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो तरह की सेवा की बात कर रहे हैं। एक है जिसमें उपकार प्रधान, मतलब जिसमें हमें किसी एक व्यक्ति जब दूसरे पर उपकार करता है और उपकार का प्रधान स्वरूप है ज्ञान ट्रांसफर करना, समझने और समझाने का काम प्रधान रूप में उपकार है। तो इसमें जब प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रहती है, उपकार प्रधान रूप से काम करते हैं तो संतुष्टि होती है। और एक सेवा ये भी होती है कि एक व्यक्ति आपके बाल काटता है, मसाज करता है ना, आप चिकित्सक आपको रोग का निदान करता है और उसके प्रतिफल में आप उसको उसकी फीस देते हो, है ना, आप उसके लिए कुछ कर देते हो, तो इसमें प्रतिफल ही आकलित होता है। लेकिन जब यही काम जब हम अपने संबंध में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना, या माता पिता जब बच्चों की सेवा करते हैं जब वो छोटे हैं, है ना, तो वो उपकार उसमें प्रधानता दिखाई देती है। इसीलिए उसकी संतुष्टि उसमें जो प्रतिफल विहीन, है ना, या उपकार प्रधान जो सेवा है उसका जो प्रतिफल है एक्चुअली वो भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक बड़ा प्रतिफल है। इसको शायद मानव जाति पहचान नहीं पा रहा है। इस अर्थ में उसमें संतुष्टि ही प्रतिफल है। इसीलिए जो बहुत सारे IPR आज दिखाई देते हैं, जिसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में कह रहे हैं, ये मानव जाति के साथ सही अर्थों में देखेंगे तो एक तरह का छल है, धोखा है। क्योंकि ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, उसके लिए तो उपकार ही करना चाहिए था। उपकार, उससे संतुष्टि जो मिलती है उससे मानव समाज या करने वाला वंचित हो जाता है। तो यदि हम इस बात को पहचान पाएं तो शायद हम ये संस्कार अपनों में भी और अपनों में भी देख पाएंगे कि वास्तव में प्रतिफल भेद, जैसे किसी ने पूछा था कि यदि वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा नहीं है तो फिर वो काम ही क्यों करेगा, तो फिर वो उपकार विधि से काम हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो फल है संतुष्टि रूपी फल, वो इन सब प्रतिफल से कहीं बड़ा फल है। तो फिर एक्चुअली जागृत मानव किसी बड़े फल के लिए काम कर रहा है ना। तो संतुष्ट रहते हुए संतुष्टि के लिए काम करने की बात हो रही है ना।
तो उपकार क्या है? समृद्धि, अच्छा नीचे एक्सप्लेन किया ही है, समृद्धि एवं जागृति के लिए सहायक होना, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना, ये उपकार है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ अर्थात तन मन धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा, यहां से ही अपने शुरू किया था कि मानव ने तन मन धन के अपने अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता है, व्यक्तिगत नीति निर्धारण करता है, उससे मतभेद होता है। अतः मानव कोई न कोई मानव जाति में मानव अनुसंधान करता है कि सब के लिए कैसे सदुपयोग और सुरक्षा हो सके। तब उसको ये सिद्धांत पता चलता है कि सही में एक, गलती में अनेक हैं, और उन सही के सिद्धांतों को फिर प्रतिपादित किया गया। तो अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं विचार के आधार से ही संभव है। तो अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा तो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ मानवीयतापूर्ण व्यवहार और विचार से ही होगा, जिसके लिए या होता है, जिसके लिए मानव द्वारा विज्ञान एवं विवेक द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। तो जब ये समझ में आता है तो फिर मानवीय व्यवस्था के डिजाइन को बनाता है मानव। समस्त भ्रमित मानव परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक को कह रहे हैं धर्म नैतिक व्यवस्था और दूसरे को राज्य नैतिक व्यवस्था। ये अभी भी मानव में दिखाई देती है। सामाजिकता के संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना जरूरी है, क्योंकि जो धर्म नैतिक व्यवस्था है वो सदुपयोग को बताती है, और जो राज्य नैतिक व्यवस्था है वो तन मन धन के सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में और सुरक्षा राज्य नीति के रूप में प्रमाणित होता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार धर्म नैतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पोषक अथवा पूरक न होकर एक दूसरे की शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं, तभी सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अमानवीयतावादी विचार एवं व्यवहार को पुष्टि मिलती है। विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता। देखिए, इसका भी मतलब पॉजिटिव ही होता है कि जब तक भ्रमित अवस्था में जब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं या सदुपयोग और सुरक्षा स्पष्ट नहीं रहता है, तो उससे असंतुलन होता है और इससे मानव को पुष्टि नहीं मिलती है ना, संतुष्टि नहीं होती है, असंतुलन होता है। अर्थात कोई ना कोई फिर इसके विकल्प के रूप में आवश्यकता मानवीयता की उदय हो ही जाती है। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। उपरोक्त अनुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। तो जो मानवीयता विधि है, व्यवस्था का काम है उस आशय को कार्य रूप प्रदान करना। विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होता है। संपूर्ण सृष्टि जड़ एवं चैतन्य भेद से परिलक्षित है। तो संपूर्ण सृष्टि में ही देखेंगे तो चार ही अवस्थाएं बात हुई है ना, पदार्थ और प्राण। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था जड़ जगत है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था चैतन्य जगत है। तो जड़ और चैतन्य के भेद से ही संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। चैतन्य पक्ष, और यदि रूट में चैतन्य देखेंगे तो फिर जीवन है जो चैतन्य है, क्योंकि शरीर मानव का और पशु का तो जड़ जगत का ही है, प्राण अवस्था की इकाई है। तो चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है। मानव चैतन्य सृष्टि की विकसित इकाई है, क्योंकि उससे कम विकसित जो है वो पशु मानव है। चेतना व्यापक है, चेतना पारगामी और पारदर्शी है, निष्क्रिय है अर्थात तरंग और दबाव से मुक्त है। चेतना व्यापक होने के कारण इकाई सिद्ध नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चेतना है, जो व्यापक है, वो कोई इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो व्यापक है। व्यापक है इसलिए इकाई का मतलब ये जो सीमित है, जिसका कहीं ना कहीं हम किसी एक आकार है ना उसको सीमा में बांध पाते हैं, उसका नाम इकाई है। उसकी क्रियाओं को देख पाते हैं, क्रियाएं हमेशा किसी सीमा में ही दिखाई देंगी। और जो व्यापक है वो अपने आप में असीम होने के कारण, क्रिया शून्य होने के कारण ये अपने आप में इकाई सिद्ध नहीं होता। चेतना सृष्टि का, इस अर्थ में चेतना जो है या जो व्यापक है वो सृष्टि का मूल कारण सिद्ध नहीं होती। सह अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है? और व्यापक में निहित इकाइयां है ना, इसी को कह रहे हैं कि जो अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। किन दो चीजों का सह अस्तित्व है? तो व्यापक में इकाइयों का सह अस्तित्व के रूप में
अस्तित्व को पहचानने में आता है। तो चेतना में संप्रक्त प्रकृति में ही परिणाम है। तो परिणाम भी किस में आएगा? वो इकाइयों में आता है। साम्य ऊर्जा मानव में से के लिए विकसित चेतना रूप में है, और मानव में यही जो व्यापक साम्य ऊर्जा है वो विकसित चेतना के रूप में व्यक्त होती है। समस्त जड़ चैतन्य वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है। फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में, जीवन में तरंग या दबाव है तो बिल्कुल है ना, जीवन इकाई है, उस हर इकाई में तरंग और दबाव बना रहता है। मानव में यदि दबाव को देखेंगे तो जो आवेश के रूप में, सट आवेश के रूप में भी दबाव दिखाई देता है निगेटिव के अर्थ में। और मानवीय व्यवस्था या किसी, जब हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं तो हमारे ऊपर ये जो प्रेरणा आती है, ये प्रेरणा के रूप में भी एक पॉजिटिव की ओर गति के रूप में भी तरंग, और हमारे में एक जो मोटिवेशन होता है ऐसा करने का, ये देखा जाता है। तो पदार्थ जगत हर समय क्रियाशील है ना, ये इसमें पाया जाता है। तो फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट हुआ। ये बहुत ही गजब की चीज लिखी है, इसको मैं चाहूंगा इसको अपन थोड़ी सी 2 मिनट विस्तार से बात कर लें। क्या कह रहे हैं कि देखिए पदार्थ में ही बीज, जैसे देखिए, जैसे अभी सपोज हम कल्पना करें चांद पर किसी समय पानी बनेगा, है ना, या किसी परिस्थितियों पर, समय तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि घटनाएं समय से नहीं बल्कि परिस्थितियों से घटती हैं, है ना। तो किसी परिस्थितियों में वहां हो सकता है कि, है ना, प्राण अवस्था का उद्गम हो, या ये भी हो सकता है कि वहां पर जीव अवस्था है। अब यदि इसको कल्पना को देखेंगे तो फाइनली पदार्थ ही, यदि अपन ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ ही एक समय मानव के रूप में दिखाई दे रहा है, पशु के रूप में दिखाई दे रहा है, प्राण अवस्थाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि जब पदार्थ मानव के रूप में कह रहे हैं या पशु के रूप में कह रहे हैं तो उसमें पदार्थ का एक पार्ट जिसको जीवन कह रहे हैं और जो दूसरा समूह जिसको प्राण अवस्था या समृद्धि पूर्ण मेधस कह रहे हैं, इनके योग में मानव और पशु जगत दिखाई दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पदार्थ में वो बीज, माने पदार्थ में वो बीज था ही, इसीलिए इस तरह का फल प्रकट हुआ। तो इस बात को कहा जा रहा है कि पदार्थ जगत, इससे पता लगता है कि पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट होता है, उसमें बना ही रहता है। इसी के साथ मानव शरीर और जीवन में जागृत बीज होना सुस्पष्ट होता है। ऐसी से ये भी पता लगता है कि देखिए हम सब जब तक जागृत नहीं हो जा रहे हैं, हमारे में ये बीज जागृति का नहीं होगा तो हमारे में जागृति की ओर प्रेरणा को स्वीकारना ही नहीं बनेगा, है ना। इससे पता लगता है कि मानव में जागृति की कामना, अर्थात हम सब सह अस्तित्व पूर्वक जीना ही चाहते हैं, इसीलिए सह अस्तित्व रूपी प्रस्ताव को स्वीकारने की हमारे में जगह बनी रहती है, आवश्यकता बनती है, और हम उसको स्वीकार करके जागृत परंपरा को प्रमाणित करने के लिए हम गतिशील होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग पूछते हैं इस बात को कि भैया मानव तो कपड़े पहनता है ना, और प्रकृति में तो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हमें कपड़े पहनना ये सही है गलत है ना, हमने मकान बना लिए सही है गलत है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मानव में अपने तन मन धन को या अपने शरीर को सुरक्षित करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति नेचुरल है ना, कि मैं जैसे पहले कहा था कि मैं अपने तन मन धन का या अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता हूं, ये बात जो है वो पशुओं में नहीं दिखाई दे रही है ना, ऐसा उनमें कोई उदय नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई विवेक सम्मत विज्ञान का लिए प्रयास नहीं है। तो हम अपने शरीर को सुरक्षित करना चाहते हैं, यह भी मेरे में ही उदय होता है, इसके फलस्वरूप मैं उस काम को करता हूं, फल और इसको पा जाता हूं। इसलिए मानव का, है ना, कपड़ों को पहनना, है ना, या अपने को शालीनता पूर्वक व्यक्त करना, शिष्टताओं को व्यक्त करना, ये मानव में नेचुरल है, ये कोई अननेचुरल नहीं है। क्योंकि ये भी एक ड्राइव कई जगह भ्रम बस चलती रहती कि हम, है ना, हम बिल्कुल नेचर के साथ ही रहना है ना। तो इसकी भी लिमिट्स को अपने को पहचानना चाहिए। तो मानव में ही, क्योंकि मानव में जागृति का बीज, मतलब हमारे में हम सब हार्मोनी में जीना चाहते हैं, ये भी मेरे में निहित है, इसीलिए मैं उस हार्मोनी को तलाशता रहता हूं, अपने अंदर भी मैं हार्मोनी को ढूंढता रहता हूं परस्परताओं में, क्योंकि ये हार्मोनी को मैं जीना चाहता हूं।
उसके जब रूट में देखने जाएंगे तब हमें व्यापक सत्ता की महिमा समझ में आती है, क्योंकि व्यापक के साथ ये जो जीवन है ये निरंतर हार्मोनी में बना रहता है। वहां पर कोई निर्विरोध के अलावा कोई विरोध की संभावना तक नहीं रहती। इसलिए मैं उस बीज रूपी जो मेरे में स्पष्ट है उसी फल को मैं पाना चाहता हूं अपने कार्य और व्यवहार के रूप में, अपनी परस्परताओं के रूप में। इस अर्थ में भी जो व्यापक कई बार कई लोगों को लगता है एकदम डेड जैसी वस्तु है, ये एक्चुअली काफी अलाइव वस्तु है। यदि हम इसकी महिमा को जब फील करते हैं कि जो शांति है ना, ये जो परम शांत तत्व में जो मैं लगातार बना रहता हूं, इसीलिए मैं अपने हर कार्य व्यवहार में शांतिपूर्ण, जिसको यदि मध्यस्थता को चाहता हूं, या यहाँ पे देखेंगे तो व्यवस्था के स्वरूप को चाहता हूं, जो इसको रहने के रूप में, होने और रहने के रूप में उस शांति को व्यक्त कर पाए। तो क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता है, इससे पता लगता है कि जागृति का बीज मानव में समाया हुआ है। यही सहअस्तित्व का प्रमाण भी है। सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में संपृक्त हैं। यही प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है कि हर इकाई अपने पात्रता के अनुसार प्रभावित है ना, व्यापक से। व्यापक में, व्यापक से कहना ठीक नहीं बनता है संज्ञा, क्योंकि व्यापक प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि मैं प्रभावित हो रहा हूं। इसके लिए भी मुझे एक सिमली है, माने पूरी तरह तो नहीं बैठती है, क्योंकि दोनों उदाहरण मैं पदार्थ जगत की दे रहा हूं। तो कई बार मैं देखता हूं लोगों ने वो आमिर खान की मूवी गजनी देखी, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी हेयर स्टाइल और हाथ में लिखना, टैटूज बनाना शुरू कर दिया। तो शायद आमिर खान को ये पता भी नहीं होगा कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो प्रभावित होने का गुण है वो इकाई में है। माने बच्चे खुद प्रभावित हो गए हैं या हम प्रभावित हो गए, उसने प्रभावित नहीं किया है। तो यदि अब इसको व्यापक में देखेंगे तो व्यापक प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि व्यापक में होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता के अनुसार उससे प्रभावित, उसमें प्रभावित हो जाती है। और एक बाध्यता भी है कि ऐसा जैसे बाबा ने कहीं कहा है कि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। तो जागृति तो होना निश्चित ही है। क्यों? बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा, मुझे वो पूरा तो नहीं पता दोहा, कि मैं ना लाल रंग में ही यदि डूबा भीगा रहता हूं तो मैं लाल रंग का हो जाता हूं। तो एक्चुअली परम शांत तत्व में, परम व्यापक सत्ता में, परम ट्रांसपेरेंट सत्ता में, जो कि है ना पारदर्शी सत्ता में, मैं चूंकि निरंतर डूबा भीगा घिरा रहता हूं, इसलिए उसमें प्रभावित होकर के उन लक्षणों से संपन्न होने की ओर ही मेरी एक गति है और एक दिशा है। इसीलिए जब मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूं, या अपने में भी जब मैं देखता हूं इस बात को, तो क्या हम परस्परता में ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना चाहते हैं या हम कुछ चीजों को छिपा सीक्रेसी के साथ जीना चाहते हैं? तो यही समझ में आता है। हर व्यक्ति का उद्गार यही होता है कि चाहता तो हूं मैं ट्रांसपेरेंट होकर के जीना चाहता हूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे किसी से कुछ छिपाना पड़े। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहता हूं मैं? क्योंकि व्यापक ट्रांसपेरेंट है और इस व्यापक में मैं हमेशा डूबा भीगा घिरा हूं। मेरे में ट्रांसपेरेंट होने की प्रेरणा इसमें मुझे मिलती है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें अपने को दिखाई देंगी कि ये जो व्यापक है, इसीलिए इसको कारण भी कहा और महाकारण तो है ना सहअस्तित्व को ही कहा, परस्परताओं में जीने को। तो सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में संपृक्त हैं। तो पदार्थ अवस्था अपनी पात्रता अनुसार उसको ऊर्जा के रूप में व्यक्त करता है, प्राण अवस्था स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त करता है, पशु जगत उसको है ना जीने की आशा के रूप में व्यक्त करता है, और मानव संस्कारानुसंगीयता के रूप में, अर्थात सुखपूर्वक जीने के रूप में इसी व्यापक सत्ता में होने से प्रेरित है, ऐसा समझ में आता है। इस प्रभाव का फल ही, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इस प्रभाव का फल ही इकाइयों की अक्षुण्ण चेष्टा है, अर्थात निरंतर चेष्टा है। हर इकाई निरंतर सचेष्ट बनी रहती है। चेष्टा ही क्रिया के मूल में है। यही श्रम, गति और परिणाम स्वरूप ही जड़ प्रकृति, इसी वजह से सारी जड़ प्रकृति विकास क्रम में है और विकसित होकर के चैतन्य प्रकृति के रूप में संक्रमित है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठनपूर्ण परमाणु है। इस पे कभी अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे, किस तरह से गठनपूर्ण परमाणु की घटना या क्या ऐसा हो रहा है इसमें, है ना, गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु। तो मानव में बौद्धिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं।
भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर तथा उसके द्वारा की गई उत्पादन क्रियाएं हैं, और बौद्धिक पक्ष का मतलब है आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा व प्रामाणिकता, ज्ञान, विवेक, विज्ञान एवं इससे संबंधित प्रक्रिया है। इसको कह रहे हैं बौद्धिक पक्ष।